जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इंडिया सेकंड 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाले उस कट ऑफ को ही बताऊंगा। मींस हम उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को पहले 2016 से कंपेयर करेंगे, 2019 से कंपेयर करेंगे, 2020 से कंपेयर करेंगे और 2016 का सेकंड पेपर से कंपेयर करेंगे। तब आपको बताएंगे कि आपका 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आपकी 2016 की, जो कि 2016 के दो पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। जो सेकंड पेपर हुआ था वो आज तक की जितने भी एनडीए के पेपर हुए हैं सबसे डिफिकल्ट पेपर हुआ था और टीडीएस पेपर हुआ था। तो हम सबसे पहले बात करें 2016 की सेकंड पेपर जो हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया था। देखिए, अलग अलग कट ऑफ जाता है जीएटी का भी, मैथमेटिक्स का भी, लेकिन ये अलग अलग तो जाता है, लेकिन जितना मैथमेटिक्स का कट ऑफ जाता है, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो जितना मैथमेटिक्स का कट ऑफ गया है ना उतना ही सेम जीएटी जाता है। मीन्स मैक्सिमम 25% कट ऑफ हर एक साल में जाती है। मान लीजिए अगर 2016 का हो गया तो 2016 में 25% जाती है, 30% जाती है, 20% जाती है, 2017 में वैसे ही जाती है। तो 25% अगर जाएगी तो 25% जीएटी की भी गया है, ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि 25% मैथमेटिक्स की जा रही है तो 30% जीएटी की जा रही है, ऐसा नहीं देखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें 2016 को सेकंड पेपर का। देखिए, 2016 का जो सेकंड में पेपर कंडक्ट हुआ था ना उसका 20% कट ऑफ गया था। मीन्स अगर आप मैथमेटिक्स में 20% क्वेश्चन को किए हुए हैं और अगर आप जीएटी में 20% क्वेश्चन को किए हुए हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। लेकिन आपका सेक्शनल कटअप क्लियर होता है, लेकिन जो ओवरऑल कटअप होता है, मतलब मीन्स मैथमेटिक्स को और आपकी जीएटी को मिला को ओवरऑल कटअप होता है, उसका गया था टोटल कटअप 2016 के सेकंड में आपकी 229 मीन्स 229। 2016 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसका ओवरऑल कटअप 229 गया था। लेकिन अगर सेक्शनल कटअप बात करें मैथमेटिक्स का और जीएटी का तो 20%। मीन्स अगर आप 20% गया है तो मीन्स अगर आप 24 भी क्वेश्चन कर लेते हैं मैथमेटिक्स में तो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शनल कटअप क्लियर हो जाता है और आप जीएटी में फोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा कटअप जाता है। अगर 2016 का फर्स्ट देखें तो उसका भाई गया है आपका 25%। मीन्स 25% आपका 2016 का फर्स्ट गया है कटअप, दोनों का, जीएटी का भी और मैथमेटिक्स का भी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25% आपका मैथमेटिक्स का भी गया है, जीएटी का भी गया है। और दूसरी बात, ओवरऑल इसका कटअप गया है 2016 का जो फर्स्ट का आपके 288 गया है। तो 2016 का जो ओवरऑल कटअप गया था 288 गया। तो कोई भी बच्चा अगर एनडीए क्वालिफाई करेगा तो उसको सेक्शनल कटअप तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन ओवरऑल कटअप भी क्लियर करना होगा। मीन्स उसको एटलीस्ट 25% आपको मैथमेटिक्स में भी और जीएटी में भी स्कोर करना होगा और ओवरऑल 288 भी स्कोर करना है, तब वो बच्चा एनडीए क्वालिफाई करेगा। और अगर हम बात करें 2020 का तो 2020 का जो फर्स्ट का कटअप गया था आपकी 25% गया था। मीन्स 2020 का आपकी मैथमेटिक्स में, जीएटी में, दोनों में आपके 25% गया था। मीन्स 25 मतलब अगर 30 भी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं मैथमेटिक्स में तो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शनल कटअप क्लियर हो जाएगा और इसकी वजह से आप मैथमेटिक्स का सेक्शनल कटअप क्लियर कर लेंगे। और दूसरा बात कि आप जीएटी में फोड़ देंगे। तो इस तरीके से एनडीए के पैटर्न बनते हैं और इस तरीके से कटअप निकालता है। लेकिन ओवरऑल इसका जो कटअप गया 2020 का फर्स्ट का आपकी 355 मीन्स 355 आपकी ओवरऑल कटअप गया है आपकी एनडीए 2020 का फर्स्ट का। वैसे ही अगर आप बात करें 2019 का सेकंड का, 2019 का सेकंड का भी भाई 25% ही गया है। तो मीन्स 30 क्वेश्चन भी आप अगर कवर कर लेते हैं, अगर 30 क्वेश्चन भी आप मैथमेटिक्स में कर लेते हैं सही एक्यूरेसी के साथ, तो आपका मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो आपकी 25% 2019 का सेकंड में भी गया है, वैसे ही फर्स्ट में भी गया है, वैसे ही 2018 में भी 25% गया है। तो देखिए, और 2019 का जो सेकंड पेपर था उसका 346 गया था ओवरऑल कट ऑफ। मीन्स अगर 346 अगर आप स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी 2021 का जो सेकंड पेपर है ना उसका भी कट ऑफ बनता है। लेकिन हम कट ऑफ बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई जितना भी पेपर हुआ है आज तक से उसका मैक्सिमम आपकी 25% बोथ में, मैथमेटिक्स में और जीएटी में कट ऑफ गया हुआ है। केवल 2016 का सेकंड पेपर जो अब तक का सबसे डिफिकल्ट एंड टीडियस पेपर थी उसका ही 20% कट ऑफ गया है आपकी दोनों में। और एक इस बात से हमें एनालिसिस लग गया, पता चल गया कि भाई जो कट ऑफ जाती है आपकी मैथमेटिक्स की 20% जाती है तो वो सेम ही आपकी जीएटी जाती है। 20% मैथमेटिक्स में जाए तो 20% भी जीएटी में जा रही है, मीन्स वे ऑफिशियली बना रहे हैं। 2017 का 25% गया था तो जीएटी में भी 25% गया है। 2020 का 25% मैथमेटिक्स गया था, जीएटी में भी 25% गया है। 2019 का सेकंड में 25% गया था तो जीएटी में भी 25% आपकी कट ऑफ गया है। मीन्स अगर 25 मतलब 30 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं मैथमेटिक्स में तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ से नहीं होती, ओवरऑल कटअप भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कटअप बच्चों को परफॉर्मेंस देख के बनती है और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके हिसाब से आपकी ओवरऑल कटअप बनती है। तो ओवरऑल कटअप भी आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि कभी 355 जा रही है, 346 जा रही है, 2016 में 288 गई है, 229 गई है, वो ओवरऑल कटअप होती है, उसको भी आपको क्लियर करना होगा। तो इसको एनालिसिस करते हुए हमने अपना एक्सपेक्टेशन लगाया कि 2016 का जो 2021 का जो सेकेंड पेपर कंडक्ट हुआ है ना वो सेम पैटर्न जो मैथमेटिक्स 2016 में आया था सेकेंड वाला ना उसी पैटर्न पे बना था, लेकिन थोड़ी सी इजी आया था, 2016 से इजी आया था एज कम्पेयर टू दूसरे 2019, 2020, 2018 उसके कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट और लेंदी और टीडियस आया था, लेकिन 2016 के कंपेयर में ये ईजी आया था। 2016 में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ केवल वही कर पाएगा, लेकिन 2021 की थी उसमें कुछ इजी कुछ मॉडरेट भी क्वेश्चन थी, तो इजी और मॉडरेट भी क्वेश्चन थी, इसीलिए कोई भी बच्चा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो इसको कर सकता था। इसीलिए हमने एक्सपेक्टेशन लगाया कि 25% आपकी मैथमेटिक्स में जाना चाहिए इसका कट ऑफ। मीन्स 2016 में बहुत ज़्यादा टीडियस और डिफिकल्ट आया था तो इसीलिए उसका 20% गया, लेकिन 2016 का फर्स्ट जैसा पेपर आया था ना, सेम वही 2016 का फर्स्ट पेपर आया था मैथमेटिक्स का, सेम वही पेपर आपके आया, वैसे ही पैटर्न पे आया 2021 का सेकंड पेपर में, इसलिए इसका 25% मैथमेटिक्स में जाना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ। हालांकि जीएटी ईजी आया था, लेकिन जितना मैथमेटिक्स में जाती है ना कट ऑफ भाई सेक्शनल, उतना ही जीएटी में जाती है, तो 25% मैथमेटिक्स में जाना चाहिए और 25% आपकी जीएटी में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में और 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जीएटी में करेगा तो उसका सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन उसको ओवरऑल भी कट ऑफ उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल करने के लिए कम से कम सेफ स्कोर करने के लिए एवरी बच्चे को कम से कम 335 या 340 स्कोर करना चाहिए। अगर वो 335 या 330 भी स्कोर करता है तो उसे एसएसबी की प्रिपरेशन कर देना चाहिए। तो अगर 330 और 40 के बीच में अगर आपकी आ रही ओवरऑल तो आप भाई एसएसबी की प्रिपरेशन करिए बिना डिले किए हुए, क्योंकि एसएसबी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है किसी भी बच्चे के लिए, तो इसलिए आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर दिए। अगर आपकी 330 और 340 के बीच में आ रही है, लेकिन अगर उससे कम आ रही है तो आप अगेन से प्रिपरेशन करिए, एनडीए 2022 की फर्स्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका ओवरऑल कटअप 340 तक जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका ओवरऑल कटअप 330 या 340 तक जा सकता है और सेक्शनल कटअप तो 25% जाएगा ही जाएगा, 100% गारंटी है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैं जितना एनालिसिस किया उसको एक्सपेक्टेशन लगा के आपको बताया कि आपके इतना कटअप जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।